जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो लोग चाहते हैं जीवन में कभी हमारे कार्य में कोई भी विघ्न बाधाएं ना आए, हर तरफ से कार्य उत्तम ही रहे। और एक चीज़ तो हम और आप लोगों को बताना चाहेंगे, बहुत स्टूडेंट लोग जो हैं तो ये कमेंट करके बोलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि एक ही बार में क्लियर। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करती हैं। जब आप मेहनत करोगे पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, आपने भगवान जी का नाम ले रखा है, आपने संकल्प लिया है और आपकी मेहनत भी पूरी है, आपने पूरी तैयारी भी की है उस चीज़ में, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत वीडियो भी आप लोगों ने देखी होंगी, कोई वीडियो कहते हैं ना, कोई इसी तरह आपके सामने प्रेज़ेंट नहीं होता है। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई कष्ट है, दुःख है, तो उन सभी के निवारण के हेतु ही हम लोग माध्यम बने हुए हैं आपको, ताकि आपके जीवन में जो खुशियाँ हमारे द्वारा प्राप्त होती हैं, हमें सच में बहुत आनंद होता है। जब कोई कमेंट करके हमसे ये कहता है कि दीदी हमने ये उपाय किया, आपने बताया और हमें ये लाभ हुआ, तो सच में इतनी फ्रेंड्स खुशी होती है जिसको हम शब्दों में बयाँ ही नहीं कर सकते। कभी-कभार होता क्या है ना कि हम खुद ही स्वयं जब आपके सामने वीडियो बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अंतरात्मा से बिल्कुल उसी तरह जब मगन हो जाते हैं, जब आपको हम कोई अनुभव बता रहे होते हैं, तो उस समय उस अनुभव में हम इस तरह से मगन हो जाते हैं कि जैसे लगता है कि स्वयं हनुमान जी आकर के, हमारे इष्ट हमारे अंदर आकर के हमको ये मार्ग दिखा रहे हैं कि आप लोगों तक ये बातें करिए। तो फ्रेंड्स, आज का उपाय जो है वो हम आपको बताएँगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग बताइए कमेंट करके, आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपकी क्या विश है, आप क्या मनोकामना अपनी पूरी करवाना चाहते हैं प्रभु से। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा ज़रूर लिखिए, हम आपकी अर्जी ज़रूर हनुमान जी के चरणों में लगवाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये होता है ना कि जब आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी चीज़ को करते हो, तो उसमें आपको 101% सफलता मिलती ही मिलती है। क्योंकि कहते हैं कि जब आप और संकल्प इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? क्योंकि जब संकल्प लेकर के कोई कार्य किया जाता है तो वो संकल्प तो फिर कहते हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने संकल्प तो ले लिया, उसके बाद आप वही है कि काम में अपने जो संकल्प लिए लिया बेमन से करते तो जा रहे कि जैसे-तैसे 3 दिन पूरा करें, 5 दिन पूरा करें, उसके बाद में तो ऐसे कहना नहीं चाहिए। बट हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे, कोई झूठा दिलासा भी नहीं देना चाहेंगे आपको, क्योंकि कहते हैं ना, वही काम आपने किया, आपका पूरा हो गया, वही काम दूसरे ने किया, नहीं हुआ, सेम एज़ इट इज़, तो कहीं न कहीं कुछ तो कमी रह ही रही है, तभी तो सी अच्छा, हम आप लोगों से यही हमेशा बताते हैं कि आप मेहनत के ऊपर पूरा फ़ोकस कीजिए, आप पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य कीजिए। बहुत लोगों में ये रहता है कि संकल्प लेने का टाइम नहीं है, दीदी हम क्या करें? तो अगर आपके पास संकल्प लेने का टाइम नहीं है, तो सर्वोत्तम संकल्प किसको लेना चाहिए वो भी आप लोगों के सवाल रहते हैं। तो सबसे उत्तम और अति उत्तम, यदि आप अविवाहित हो, आपकी माताजी हैं और संकल्प लेने में सक्षम हैं, तो आपकी माताजी ने अगर संकल्प ले लिया, तो वो कहते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा आपकी मनोकामना पूरी करने में। क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, तो कहते हैं कि माँ से बड़ा कोई नहीं, और माँ कभी अपने बच्चे का अनहित नहीं करती। तो जब आपकी माताजी अगर हैं फ्रेंड्स और स्टूडेंट हैं या नहीं भी स्टूडेंट हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, एज में काफ़ी बड़े हैं या कोई और मनोकामना है, अगर आपकी माताजी हैं, तो माताजी को आप अगर संकल्प लेने में सक्षम हैं, तो आप अपनी माताजी से बात कीजिए और अपनी मनोकामना माताजी को बताइए, आपकी क्या इच्छा है, आप अपनी माँ से कहिए। और आपकी माताजी जब संकल्प को लेंगी, अगर सपोज़ आपकी माताजी को हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं आता है, राम नाम लेखन करना नहीं आता, तो आप एक उपाय कर दीजिए, माताजी को बैठा संकल्प
जैसे लेना है सारी विधि बता करके, और संकल्प के बीच में अगर 3 से 5 दिन का आपने संकल्प लिया है तो लहसुन प्याज का परित्याग करना हो गया। मिथ्या भाषण मतलब झूठ को नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करना है। आप जैसे एक उड़ता है सत्य में कहें तो आप उस तरह से हो जाइए कि जैसे सम्मत से परे, कि हमें इनसे लेना देना नहीं, हमें उनसे लेना देना नहीं, हमें जो कार्य करना है वो बस है एक सात्विक कार्य। अच्छा बोलना है, मुस्कुराना है, गुस्सा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गंदे नहीं रहना है, गंदे विचार नहीं लाना है। जैसे ही मन में आकर आपके गंदे विचार आते हैं, आप राम राम का जाप शुरू करिए, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, ओम नमः शिवाय, राधे राधे जपते हैं, राधे राधे जो भी आपकी इच्छा उस तरह से करिए, ताकि आपके मन से जो बुरी इच्छाएं हो रही हैं वो नहीं होंगी। इस तरह से अगर आपने 3 और 5 दिन का संकल्प ले लिया, या आपकी माता जी ने ले लिया, और यदि माता जी नहीं है या लेने में सक्षम नहीं है, और अगर है तो आप अपनी बहन से कहिए, जो आपको लगता है आपके हित के लिए अच्छा सोच सकता है। हालांकि पिताजी भी कर सकते हैं, लेकिन पिताजी लोग ज्यादातर थोड़ा सा, तो स्त्रियों में संकल्पित चीजें ज्यादा वो करी जाती हैं, और पुरुषों में भी है, अगर लेना चाहें तो पिताजी भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो संकल्प आपकी पत्नी को ही लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी आध्यात्म की स्वामिनी, तो वो भी आपके लिए अनहित नहीं करेगी। इस तरह से अगर आप संकल्प ले लीजिए, और अगर आपने स्वयं संकल्प ले लिया तो बात ही क्या कहना। इसलिए अगर आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ अगर आप करते हैं इस कार्य को, तो आपको सफलता जरूर से जरूर मिलकर रहेगी। प्लस होती है, आप संकल्प के भरोसे ही मत बैठिए, आपको संकल्प लेना है किस चीज के लिए। जो भी रुकावटें आपकी सफलता में आ रही वो, पर उस सफलता तक पहुंचने के लिए आपकी सीढ़ी है, वो आपकी मेहनत है। आपको मेहनत करके इस सीढ़ी तक पहुंचना होगा। जब आप अपनी मेहनत से उस सीढ़ी तक पहुंचेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। और जो लोग बिल्कुल नकारात्मक सोच वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो वो लोग ना ही ले तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि जिसका विश्वास पहले से डगमगाया हुआ है वो आगे तक बढ़ नहीं सकता। और ये बढ़ भी गया, थोड़ी दूर संकल्प उसने ले भी लिया, तो उसके मन में ये जो नहीं का विचार आता रहेगा, वो कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उनके मन में ये डाउटफुल ही रहता है ना, कि हाँ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये जो नहीं नहीं बाद में चलता रहता है, ये बहुत विनाशकारी शब्द हो जाता है। तो आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आप कीजिए, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और दूसरों के साथ इन अनुभवों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।